नमस्कार भाइयों और बहनों, ये बेसिकली एक चैलेंज वीडियो है जिसमें मैं पोकेमॉन एशग्रे को सिर्फ और सिर्फ एक पीकाचू और एक राइचू की हेल्प से पूरा बीट कर दूंगा या एशग्रे को। ये सबसे ज़्यादा टफ चैलेंज वीडियो होने वाली है मेरे अब तक की। मैंने शायद एक ही वीडियो की है, बट स्टिल मेरी बात मानो, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है। अगर तुम लोग को पिकाचू के स्टैट्स के बारे में नहीं पता और राइचू के स्टैट्स के बारे में नहीं पता तो मैं तुम लोग को बता दूं कि दोनों के स्टैट्स मतलब इतने कुछ ज़्यादा खास है नहीं। वो दोनों लीजेंडरी पोकेमॉन भी नहीं है, एक नॉर्मल पोकेमॉन है जो है इलेक्ट्रिक टाइप, दोनों ही इलेक्ट्रिक टाइप। तो या बस यही था इन दोनों का, मतलब जो भी था चलता फिरता। मैं तुम लोग को रूल्स समझा देता हूँ। रूल्स बहुत सिंपल हैं। मैं कोई भी हीलिंग आइटम्स बैटल के दौरान यूज़ नहीं कर सकता, और राइचू और पीकाचू के पीक मतलब क्या बोल रहा हूँ रे, मतलब राइचू और पीकाचू के अलावा मैं कोई और पोकेमॉन यूज़ नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़े उससे पहले मेरी तुम लोगों से एक छोटी सी दरखास्त है। तुम अगर फिर तो तुमको ये वीडियो पसंद आती है, फिर तुम एक इस वीडियो पे लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ये मोटिवेशन के लिए है और इससे चैनल को ग्रो होने में थोड़ी हेल्प भी मिलेगी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही कुछ अच्छी वीडियो, अच्छे कंटेंट लाता रहूं। सो या प्लीज़ कर देना। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। तो ये वीडियो स्टार्ट होती है मेरे नामकरण से। तो मैंने इस बार अपना नाम थोड़ा यूनिक रखा है, जो है लेमन, जो बेसिकली मेरे रियल नाम से मैच करता है, जो मैं अपने राइवल का नाम रखने वाला हूँ। मेरा नाम अमन है। मैं हमेशा अपने राइवल का नाम कुछ अटपटा सा रखता हूँ, पता नहीं क्या क्या रखता, बट इस बार मैंने अपना नाम दिया है। तो यहाँ पे मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे ऑफकोर्स आलसी हूँ मैं सो जाता हूँ और सपने देखने लग जाता हूँ। ऑफकोर्स वो सपने एकदम ही खतरनाक ही होते हैं। मतलब फिर मैं जाता हूँ ऊक के पास में। ऊक बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, तुम एक एक पोकेबॉल छान लो, तुम्हें पोकेमॉन दिख जाए तो मेरा नाम बदल देना। फिर मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम मेरा नाम बदल दो। फिर बोलता है नहीं नहीं रुको, मेरे पास पीकाचू है। तो मैं अपना नाम बदलवाने से मतलब चलो छोड़ो। फिर मैं थोड़ा नीचे आया ही होता हूँ कि मेरी मम्मी बोलती है वेल हर बच्चे को एक ना एक दिन अपने सफ़र पे जाना होता है और तुम्हारा वो दिन आ गया है। तो मैं थोड़ा और आगे आया ही होता हूँ कि पीकाचू तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। और भाई इस बार ना मुझे पीकाचू को देख के ऐसा लग रहा था कि अभी नहीं मुझे राइचू पकड़ लेना चाहिए। बट मैं राइचू को पकड़ लेता हूँ और मिस्टी के पास आता हूँ, उसकी बाइसाइकिल चुराता हूँ। फिर कुछ स्पीरो अटैक करते, पीकाचू उनको थंडर शॉक से घायल कर देता, और फिर आता है एक हो। फिर मैं या फिर मैं बाद में खेलने लग जाता हूँ डे में। फिर मैं आया ही होता हूँ पोकेमॉन सेंटर में अपनी पोकेमॉन हील कराने। फिर मिस्टी पीस मुझे धप्पा कर दे, फिर मैं उसको चाटा मार के भेज देता हूँ। या यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा प्यारा पीकाचू, और यहाँ पे टीम रॉकेट का अटैक हो जाता है मेरे ऊपर। बट जैसे तैसे मैं उनको राइचू के हेल्प जो भी हो हेल्प से थंडरबोल्ट मार के एगन्स को तो एकदम ही, मतलब वो बेचारा भी तंदूरी बन गया होगा। कॉफिंग की भी मैं तंदूरी बना देता हूँ। और फिर चलते हैं आगे। पहले हील कर लें, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं थोड़ा आगे आया ही होता हूँ कि मुझे दिखता है कैटरपी, जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं बख्शता या जो भी हो। फिर मुझे दूसरी बार दिखती है टीम रॉकेट। इस बार वो करते हैं मुझसे डुओ बैटल, जो बिल्कुल ऑफिशियल डुओ बैटल है। फिर मैं इनको थंडर शॉक और थंडर बोल्ट के कॉम्बो से तो थोड़ा बहुत लेट कर ही देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट थंडर शॉक और थंडर बोल्ट के कॉम्बो से एकदम ही ख़त्म कर देता हूँ। फिर मैं अपना पोकेमॉन हील कराता हूँ और फिर मैं जाता हूँ अपने पोकेमॉन को ग्राइंड अप करने। हाँ, जहाँ पे राइचू लेवल 15 का हो चुका होता है और मुझे मेरा पीकाचू भी लेवल 15 का हो चुका होता है। तुम देख सकते हो पाइजन है। बट या अब चलते हैं आगे ब्रॉक से बैटल करने, जो इतनी हार्ड थी नहीं वैसे, मतलब ठीक है यार, मतलब इतनी हार्ड तो थी नहीं। फिर मैं ऑनिक्स को दूसरे थंडर बोल्ट में ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और उसका पापा बोलता है ले बेटे लाइट बॉल ले ले, अपने पीकाचू को दे दे, तेरा पीकाचू बहुत कमज़ोर है। मैं मानता हूँ कि मेरा पीकाचू कमज़ोर है। फिर वापस से रीबैटल होती है, जहाँ पे ये मारता है मड स्पॉट ऐसे कुछ नाम है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की पावर कम हो जाती है इलेक्ट्रिक पोकेमॉन पे। जैसे तैसे मैं जियोडूड करा देता हूँ। फिर से ये बदतमीज ब्रॉक और एक पोकेमॉन भेजता है, जो है ऑनिक्स। ऑनिक्स को मैं एक थंडरबोल्ट मारता हूँ और दूसरे थंडरबोल्ट में कर देता हूँ ऑनिक्स को भी ख़त्म। और यहाँ पे मुझे मिल जाता है मेरा पहला जिम बैज, और उसके साथ टीएम के मतलब
TMKs। फिर मैं थोड़ा आगे आया ही होता हूँ कि ये पगला साइंटिस्ट पता नहीं पोकेमोन को परेशान कर, एक गंदे बच्चे उसको परेशान क्यों कर रहा है। फिर मैं थोड़ा मैं आया ही होता हूँ बोल बोल के मैं थक गया हूँ भाई, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। फिर मैं यहाँ पे वर्जित हुआ ही होता हूँ कि टीम रॉकेट मुझ पे आक्रमण कर देती है। फिर मेरा क्या था, मैंने उसको थंडरबोल्ट इतने थंडरबोल्ट किए कि वो बेचारा मतलब फ्राई हो गए, बिल्कुल बिल्कुल फ्राई हो गए। फिर यहाँ पे फिर जाते टीम रॉकेट जिनको तो क्लिफेरी संभाल लेती है। फिर मैं आता हूँ अपने सेकंड बैच की ओर, जहाँ पे मेरी बैटल होती है मिस्टी से। फिर मैं मिस्टी के पास आया ही होता हूँ कि पीकेचू मिस्टी को दोस्त समझ लेता है। पीकेचू कितना अच्छा है यार, तुम देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे मेरा बहुत खतरनाक वाला एडवांटेज था। तुम देखो, बस तुम देखो, एक एक हिट में स्टार में दोनों खत्म हो गए। फिर यहाँ पे तीसरी बार दिखती मुझे टीम रॉकेट। उसके बाद मैं अपने पीकेचू को वापस से अपने टीम में ले लेता हूँ और फिर देखो तुम इनके कैसे पुंगे बजाते हैं, मतलब बैंड ही बजा देंगे। फिर आता है कॉफिंग, जिसको मैं राइचू से क्विक मार के, उसके बाद थंडर शॉक मार के, उसके बाद तीसरा थंडर शॉक मार के हाँ ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ कीसी, मतलब इसका नाम पता नहीं मुझे क्या है, वेल जो भी है मैं उससे ले लेता हूँ बैच। उसके बाद मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ, ऊपर वर्जित हुआ ही होता हूँ कि इस बच्चे को वो बंदे परेशान कर रहे थे, मैं इसकी हेल्प करता हूँ और फिर ये मुझसे बैटल करता है। हाँ, इसने मेरे राइचू को सुला दिया। भाई ये गलत हुआ, लेकिन जैसे तैसे मैं इसको एक थंडरबोल्ट और दूसरे थंडरबोल्ट में कर देता हूँ ख़त्म। और उसके बाद मैं थोड़ा राइट साइड में गया होता हूँ जहाँ पे इसका स्कूल होता है। फिर मैं इन लेडी से बात करता हूँ जो मुझे वीक कहती है, और इनकी वीक, तुम बेटा ऐसा है कि मेरा वीक रखो तुम अपनी, बस कहीं भी रख लो, मुझे नहीं पता। फिर मैंने इसकी क्यूबॉन को पीकेचू से हरा दिया होता है। फिर मैं थोड़ा आगे आता हूँ और मुझे दिखता है ऑडिश विद बल्बाशॉर। मैंने बल्बाशॉर को पकड़ लिया क्योंकि वो आगे चल के काम आएगा। फिर यहाँ पे मैंने 4 मीटर को पकड़ लिया, लेकिन उसका ट्रेनर मुझसे बैटल करने लग जाता है। फिर मैं उसको एक थंडरबोल्ट, माचॉक को एक थंडरबोल्ट से, ड्राउजी को पीकेचू के राइचू के थंडरबोल्ट से, और फिर एक क्विक, और उसके बाद एक रायहॉन जिसको मैं पीकेचू से थंडर वेव से उसको पैरालाइज करता हूँ, फिर राइचू को भेजता हूँ, फिर एक थंडरबोल्ट से रायहॉन भी हो जाता है ख़त्म। फिर मैं थोड़ा आगे आया ही होता हूँ कि स्क्वाड मुझ पर हमला कर देती है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक ओल्ड रोड लेता हूँ, फिर हाँ मतलब ये फिशिंग करने लग जाता हूँ, फिशिंग कहते हैं ना। फिर स्क्वाडल मेरे पीकेचू पे हमला करता है, वो मेरे पीकेचू को किडनैप करके भाग जाता है। फिर मैं ऐसे एक सुपर पोशन लेता हूँ और पीकेचू को दे देता हूँ। फिर स्क्वाडल मुझसे इम्प्रेस होकर मेरे पास भी आता था। ओह, मैं एटलीस्ट लड़कियाँ नहीं, कम से कम पोकेमॉन तो मुझसे इम्प्रेस हो रहे हैं। वेल आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। फिर मैं थोड़ा आगे आया ही होता हूँ की फिर ये बिल है ना, वेल मुझे, हाँ शायद ये बिल है। फिर बिल मुझे डायनामैक्स गिएंटामैक्स के बारे में बताता है जो ड्रैगनाइट है। फिर मैं आता हूँ अपना थर्ड जिम बैच के लिए, जो होने वाला है थंडर बैच। वेल ये बैटल ये जिम बैटल अब तक की सबसे ईजीएस्ट जिम बैटल थी, जिसको मैंने हरा दिया, तुमने देखा ही होगा, एक डिक से हराया वैसे मैंने। फिर मैं ये टीम रॉकेट ने मेरी हेल्प की SSNA के टिकट देते हुए। फिर मैं इन अंकल जी से बैटल करता हूँ, एक थंडरबोल्ट में इनके रेटिकेट की असल में सिटी कर देता हूँ गुल। फिर मैं यहाँ पे आया होता हूँ, फिर मैंने कैप्टन से बात की। फिर मैं नीचे आया होता हूँ कि मैं देखता हूँ कि जेम्स ठगा जा रहा है बेचारा। फिर मैं उसकी हेल्प करता हूँ, लेकिन हेल्प करने में नाकामयाब होता हूँ। फिर मैं यहाँ से एक एचेट उठाता हूँ। फिर यहाँ से आगे जा रहा ही होता हूँ कि टीम रॉकेट मुझ पर अटैक कर देती है, ये तीसरी बार अटैक कर रही है। फिर उसके बाद मैं एकन्स को एक थंडर शॉक मारता हूँ, दूसरे थंडर शॉक में एकन्स को कर देता हूँ ख़त्म। और उसके बाद पीकेचू, फिर राइचू को भेजता हूँ, और फिर एक क्विक और एक थंडर बोल्ट से कॉफिंग को भी कर देता हूँ ख़त्म। फिर मैं यहाँ से हाइपर पोशन ले लेता हूँ, और हाँ कुछ आवाज़ आई होती है, फिर एने डूब जाती है। मैं हैचेट का यूज़ करता हूँ। फिर मैं जाता हूँ टीम रॉकेट के पास में और देखता हूँ कि टीम रॉकेट तो उनका मैजिक आप असल में गैरेडोज में इवॉल्व हो ही गया होता है। फिर मैं एक थंडर शॉक मार के गैरेडोज को भी कर देता हूँ ख़त्म। ये मतलब मैंने क्या बोला अभी, एक्चुअली मैं यहाँ पर आया होता हूँ। अब ये आ गया मैं पोर्टा विस्टा में, जहाँ पे ये लेडी बोलती है कि उस टेंटोक्रूल को ख़त्म कर दो बच्चे, ख़त्म कर दो बच्चे, ख़त्म ख़त्म ख़त्म। फिर मैं टेंटोक्रूल के पास जो भी हो भाई, बाद एक प्रकट होता है एक विशाल टेंटाक्रूल भाई बहुत क्रूल है ये पोकेमॉन, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये देखना मुझे कैसे एक अटैक में ही ख़त्म कर देता है। हाइड्रो कैनन भाई, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक ऑफ वाटर टाइप पोकेमॉन। वेल जैसे तैसे मैं उसको भी हरा देता हूँ। फिर यहाँ पे
मुझे दिखता है एक रियल घोस्ट। मेड इन पीक वाला ये एपिसोड है। वैसे तुम लोग में से मतलब बहुत लोगों ने देखा होगा ना मेड इन पीक वाला। मतलब ये वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड था मेरा कैंटो में, वैसे देखा जाए। वेल, तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि तुमने एनिमे कहाँ कौन से सीज़न तक देखी है, कौन से रीजन तक। वेल, मैंने ज़्यादा रीजन तक तो नहीं देखी, बट मैंने देखी है थर्ड रीजन तक। वेल, फोर्थ की भी थोड़े बहुत एपिसोड देखे हैं। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो मुझे यहाँ पे मैं जिम बैटल ले जाता हूँ सबरीना से, और फिर उसका चमचा आता है, मैं उसको चम्मच की तरह ही तोड़ देता हूँ। फिर ये क्या बच्चा पुगमन ला रहे बे। फिर मैं इसको दूध थंडर शॉक में ख़त्म कर देता हूँ, और उसके बाद ये मुझे एक गुड़िया के अंदर डॉल हाउस के अंदर कैद कर देती है। फिर मैं आता हूँ हंटर को पकड़ने, और फिर मुझे एक हंटर दिख जाता है जो मुझे पहले घोस्ट बनाता है। फिर मैं हंटर से भीख मांगता हूँ, और गैस करो वर्ड, उसने मेरी भीख स्वीकार कर ली। यस, आई एम सो हैप्पी। फिर मुझे दिखती है यहाँ पे टीम रॉकेट, जिसको मैं रॉकेट की तरह उसके पिछवाड़े पे रॉकेट लगा के उड़ा देता हूँ। देखो उड़ गई ना। इसी बात पे एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं सबरीना से बैटल करता हूँ, जो मुझे साइबी में हरा देती है पिकाचू को, क्योंकि पिकाचू के डिफेंस बहुत कम है। हाँ, यहाँ पे फिर से मैं इसको दूसरी बार में हरा देता हूँ। और इसके बाद भाई यकीन करो, जो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जिम बैटल को मैं फेस करने जा रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, हार्डेस्ट, डिफ़िकल्टेस्ट, और ये वाला टेस्ट वो वाला टेस्ट भाई जो भी हो। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ एरिका से बैटल करने। फिर मैं टेंजिला को तो जैसे तैसे हरा देता हूँ एक थंडर बोल्ट में, और उसके बाद मैं राइचू की हेल्प से वेपन बेल को भी हरा देता हूँ। उसके बाद ये भेजती है ग्लूम, जो रियली मैं उसको पहले डिग मारता हूँ, फिर वो मुझे सुला देती है। वेल, उसके बाद तो मैं कोई आइटम यूज़ कर सकता था नहीं, तो क्या ही करता मैं। फिर पिकाचू को लाता हूँ। हाँ, पिकाचू एक बार में फेंड हो जाता है। फिर मैं दूसरी बार ट्राई करता हूँ, जहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा कुछ कर पाता नहीं, बट स्टिल मैं अपना ट्राई करता हूँ, पूरा ट्राई करता हूँ। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पोकेमॉन लेवल 40 के हो चुके हैं, क्योंकि मैंने उनको एक्चुअली ग्राइंड अप किया था, मतलब बहुत ज़्यादा ग्राइंड अप किया था। उसके बाद मैं ग्लूम को एक थंडरबोल्ट मारता, फिर वो मुझे गीगा मैक्स मार, पता नहीं जो कौन सा मूव, आई डोंट नो। लेकिन इस बार मेरी बात मानो, मैं इस बार भी इसको नहीं हरा पाता। 3 जिला को तो मैंने जैसे तैसे हरा दिया है, पर वेपन बेल आता है, उसको भी मैंने थंडरबोल्ट में, फिर उस वेपन बेल ने मुझे सुला दिया होता है, सुला के हरा ही दिया होता है। फिर मैं हाँ, वेपन बेल के है मतलब राइचू के हेल्प से वेपन बेल को हरा देता हूँ। फिर ग्लूम मुझे सुला देती है, और फिर मैं वापस से आता हूँ इससे रिबैटल करने, क्योंकि मैं वो रिबैटल हार जाता हूँ। उसके बाद आती है ग्लूम, जो मूनलाइट मारती है। फिर मैं उसको एक थंडरबोल्ट मारता हूँ, फिर वो गीगा ड्रेन मारती है, और फिर मारती है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। और फिर हाँ भाई, जैसे जैसे ये खत्म हो जाता है, फिर यहाँ पे टीम रॉकेट का अटैक होता है। फिर मैं ग्लूम को बचाता हूँ, और एरिका मुझसे इम्प्रेस हो जाती है। ओह, लड़की मुझसे इम्प्रेस हुई, मतलब इम्प्रेस अलग बात है, पर मतलब चलो कोई बात नहीं यार। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे दिखता है एक हिटमोनचैन, जिसको कि मैं 2 थंडरबोल्ट में ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन वो किसी और का पोकेमॉन होता है। P1 यहाँ पे स्टार्ट होता है, P1 चैम्पियनशिप, जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड था नहीं, बट ये बैटल तो मुझे दिखानी पड़ी, क्योंकि ये थोड़ी मेन थी, मतलब एनीमे में तो थी। बट हाँ, तो वेल, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि हाँ, मैं पिकाचू राइचू वाला चैलेंज कंप्लीट कर रहा हूँ, और तुम मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि मुझे कौन सा चैलेंज और करना चाहिए। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। फिर यहाँ पे मुझे दिखता है मार्क, जहाँ पे मुझे नरजॉय भेजती है, बोलती है जाओ तुम जाओ। फिर मैं यहाँ आता हूँ, फिर मुझे मिलता है एक मैग्नेट, जो मैं राइचू को दे देता हूँ, और फिर मैं इन बेचारे लापरवाह अंकल से बात करता हूँ, लापरवाह नहीं, लालची। फिर मेरी अब बैटल होती है टीम रॉकेट से, मतलब होगी, जिनके पोकेमॉन अब इवॉल्व हो चुके हैं। एक आर्बॉग भाई इवॉल्व हो चुकी है, वो बात ठीक है, मतलब पोकेमॉन तो इवॉल्व होते रहते हैं, बट भाई दिमाग तो इवॉल्व कर लेते। देख रहे हो इनके पोकेमॉन जायंट कितना है, दिमाग भाई दिमाग होगा मतलब बटर के जितना, एकदम फिसलता। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ कोगा की जिम में, आई गेस कोगा का ही जिम है यार। हाँ, तो मुझे दिखता है वोल्टॉप, जिसको मैं डिग मार खत्म कर देता हूँ, और फिर मैं बैटल करता हूँ कोगा की बहन से। यस, फिर मैं एक थंडरबोल्ट मारता हूँ, वेनोनॉट की सिट्टी पिट्टी हो जाती है गुल। फिर हाँ, मेरी बैटल होती है कोगा से, और मेरी बात मानिए वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट बैटल थी।
हाँ, तो देखो मैं दो दो थंडरबोल्ट में वेनमॉर्थ को कर देता हूँ ख़त्म। फिर आता है गोल्ड बैट जिसको कि मैं कर देता हूँ थंडरबोल्ट से ख़त्म। वेल मेरे पी के जो थंडरबोल्ट सीख चुका है, वो 41+ लेवल का हो गया। थंडरबोल्ट क्या, वो तो थंडर भी सीख चुका है। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ पे अब रेस होने वाली है, घुड़सवारी। हाँ, रेस कंपटीशन मैं पार्टिसिपेट करूँगा। डॉड्री वर्सेस पोनीटा। अब पोनीटा इवॉल्व हो चुकी है गाइस, तुम देख सकते हो। पोनीटा अब रैपिडैश बन चुकी है। रैपिडैश जीत गया, यस मैं जीत गया। क्विक दिया, मतलब मतलब ठीक है यार, मतलब अब क्या ही कहें। फिर मैं ये बच्चों को बोलता हूँ, जाओ तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर ये टीम रॉकेट मुझे, वेल मैं गिनती भूल गई कौन से बार आ रही है टीम रॉकेट, वेल जो भी हो। हाँ, मैं टीम रॉकेट को हरा देता हूँ और फिर मैं ड्रैगनेयर या ड्रेटिनी या जो भी हो उसको मतलब बचा लेता हूँ। फिर मैं जाता हूँ टॉम के पास में, या जो भी उसका नाम है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता। फिर हाँ, सब्स्टिट्यूट वैसे इतना सही अटैक है नहीं क्योंकि वो बहुत जल्दी फेड हो जाता है। फिर मैं नीचे आया ही होता हूँ कि मैं आता हूँ डुप्लीके के पास में, जो डिट्टो को तो मैं एक थंडरबोल्ट में हरा देता हूँ। उसके बाद रुको, थू थू अच्छा चलो सॉरी। उसके बाद मैं पता नहीं कहाँ पर ये, वैसे ये एपिसोड इंडिया में बैन हो गया था, तब बैन हो गया था। ओ सॉरी फॉर द ग्राफिक्स, तुम देख सकते हो बहुत टट्टी ग्राफिक्स आ रहे हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें इसी में काम, मतलब मुझे काम चलवाना पड़ेगा, बट अब ग्राफिक्स ठीक हो गए हैं। ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक नाउ। हाँ, तो यहाँ पे मैं पीकाचू को लीव नहीं कर सकता क्योंकि पीकाचू मेरी जान है ब्रो, तू मेरी जान है। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ पे मेरी एक बैटल होती है वेपोरियन से, फ्लेरियन से, और फिर बैटल होती है जोल्टियन से, जिसको कि मैं राइचो से डिग में ख़त्म करता हूँ। अबे बैटल कर ले भाई। हाँ, अब मैं इसको एक डिग में बैटल करता हूँ, मतलब ख़त्म करता हूँ जोल्टियन को एक्चुअली। फिर मैं स्नॉलिक्स को मैं क्या करता हूँ, हाँ मैं स्नॉलिक्स को 3-4 थंडरबोल्ट में हरा एक्चुअली। हाँ, 3-4 थंडरबोल्ट, मतलब मैंने सही बोला था। हाँ, चलो मतलब स्नॉलिक्स को हरा दिया है, मतलब यहाँ का तो मतलब ठीक हो गया। ज़्यादा वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर तो तुम लोगों ने अभी भी, मैं तुम लोग को याद दिला देता हूँ, अगर तुम लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो तुम इतनी वीडियो तो देख ही चुके हो, सब्सक्राइब कर दो। इट मीन्स तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है। मैं ऐसे ही कंटेंट लाऊंगा भाई, आई प्रॉमिस। एटलीस्ट हफ्ते महीने में तो मैं ऐसे कंटेंट लाता ही रहता हूँ, एक ना एक बार। वेल ऐसे कंटेंट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ। ओके, सो लेट्स गेट बैक इन टू द टॉपिक। तो यहाँ का मसला सॉल्व हो जाता है। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ पे पैरस को मैं पैरासेक्ट में इवॉल्व कर देता हूँ। फिर मुझे दिखता है गैरी, और वो मुझे एक क्या दिया, मुझे रॉक स्मैश दिया या ऐसा ही कुछ। फिर यहाँ पे एरोडैक्टाइल वर्सेस राइचू होता है, जिसको मैं एक थंडरबोल्ट में हरा देता हूँ। तो फिर मुझे दिखता है एग, जो कि होता है टोगपी हैच हो जाती है। उसके बाद आती है मिस्टी से टोगपी लेने। फिर मैं इसके सारे पोकेमॉन को थंडर शॉक और थंडर शॉक और कंफ्यूज रहे, और थंडर शॉक और नहीं थंडर, हाँ थंडर, इट्स थंडर। ओके, सो लेट्स बैक इनटू द टॉपिक। मैं फिर मिस्टी मुझसे टू की पे ले लेती है। उसके बाद मेरी बैटल होती है फिर से टीम रॉकेट से, लेकिन इस बार ये टीम रॉकेट थोड़ी चेंज हो चुकी थी, मतलब ठीक ठाक तो हो चुकी थी। वेल जब तक तुम ये बैटल देखो, मैं तुम लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि आगे जाके एक मतलब पोकेमॉन का एक इवेंट होता है, जहाँ शायद तुम लोग को याद होगा कि वो इवेंट में मतलब तुम्हें कोई 3 रैंडम पोकेमॉन मिलते हैं। अगर फिर तो तुम उसको हरा देते हो, मतलब तुम 3 रैंडम पोकेमॉन मिलते हैं, तुम्हें उन 3 पोकेमॉन से 3 राउंड क्वालिफाई करने होते हैं, फिर तुम डायरेक्टली लीग में जा सकते हो। तो वही मैं ट्राई करता हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे मैं पहले सब में येस कर देता हूँ, फिर मुझे 50% मिल जाता है मार्क्स। 50% ये रैंडम पोकेमॉन्स मिल जाते हैं, जहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जीत जाऊँ। फिर मैं एक हाइड्रो पंप मारता हूँ, जो कि 2 बार मिस होके 1 बार लगती है। फिर एक ग्रेवलर, जिसको मैं कर देता हूँ 1 हिट। वेल तुम सुनो, वेल ये कोई ऑफिशियल बैटल तो है नहीं, है ना, तो मैं इस बैटल में आइटम्स यूज़ कर सकता हूँ।
वेल ये उतनी कुछ ऑफिशियल बैटल है नहीं, बस ये ट्रायल बैटल है, तो मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। वेल अगर मैं ये मतलब ये तीनों राउंड जीत जाता हूँ तब भी मैं पोकेमॉन लीग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे चैलेंज वीडियो करनी है ना, इसीलिए। हाँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने सेकंड राउंड भी जीत चुका हूँ। अब बारी है थर्ड राउंड की, जहाँ पे मेरे पोकेमॉन एक एक एचपी हैं, बट स्टिल मैं जैसे तैसे, तुम देखो, मैं हार गया। लाइक रियली मैं हार गया। ओह शिट, ओके, तो मैंने सेव स्टेट करके जीत गया, तो ठीक है। मतलब मैं सब कुछ पार कर चुका होता हूँ, तो मैं अब डायरेक्टली चाहूँ तो इंडिगो लीग में जा सकता हूँ, बट मैं जाऊँगा नहीं। फिर मैं यहाँ पे अपना पोकेमॉन देता हूँ ट्रेनिंग, मतलब थोड़ा रेस्ट के लिए। फिर यहाँ पे मुझे पता चलता है कि असल बात तो भाई कुछ और ही है, ये तो मेरे पोकेमॉन चोरी करके बैठे हैं। ये बात गलत है। फिर यहाँ पे मुझे मिलती है टीम रॉकेट, जिसको कि मैं बहुत गंदी तरह से हराता हूँ। थंडरबोल्ट पे थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट पे और थंडरबोल्ट, फिर वेल इस पे तो टेक काम ही नहीं करेगा। ओके, तो अब आती है लिकिटंग, जिसको कि मैं 2 क्विक में ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद मैं आता हूँ कैसिडी और बूस के पास में। मुझे नहीं पता, बज़, तेरा बज़ मुझे कॉपीराइट आने ना दे, आने ना दे, इसीलिए मैंने ये गाना नहीं गाया। वेल इन दोनों को तो मैं थंडरबोल्ट में हरा देता हूँ और फिर बढ़ता हूँ आगे, जहाँ पे है सिनेबार आइलैंड। तुमने क्या सुना? मैंने वैसे लैंड बोला, लैंड बोला मैंने। फिर टीम रॉकेट से मेरी दोबारा से बैटल होती है, जहाँ पे वो भेजता है विक्ट्री बेल। उसके बाद मैं उसको हरा देता हूँ। और उसके बाद आर्बोक आता है, जिसको कि मैं एक थंडर क्विक में और उसके बाद एक थंडर शॉक, दूसरे थंडर शॉक में भी हरा देती हूँ। उसके बाद आता है वीजिंग, जो एक थंडर बोल्ट में नहीं हारता। उसके बाद मुझे एक क्विक अटैक मारना पड़ता। उसके बाद आता है लिकिटंग, जिसको कि मैं एक डिग में नहीं हरा पाता। उसके बाद भेजता हूँ पिकाचू को और एक थंडर बोल्ट में लिकिटंग हार जाता है। एक्चुअली मैं क्यों जेंडर चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ऊपर आता हूँ ब्लेन से ऑफिशियल बैटल करने। वेल मैं 19 को एक थंडर बोल्ट के बाद तो वो मुझे कंफ्यूज कर देता है, लेकिन मैं पिकाचू को भेज के उसको थंडर बोल्ट मार के उसको भी हरा देता हूँ। और उसके बाद मैं एक डिग मार के रायहॉन को हाफ से थोड़ा ज़्यादा एचपी कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं जैसे तैसे उसको भी हरा देता हूँ। और फिर आता है मैगमार, जो 2 थंडर बोल्ट मेरा सह नहीं पाया और वो भी हार जाता है। और उसके बाद मुझे मिल जाता है मेरा 7th बैज। और उसके बाद या वेल पोके फ्लूट। और मैं ये शायद पहली बार कर रहा हूँ ये वाला मतलब एपिसोड। तो मैं यहाँ पे रॉक टनल कंप्लीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ कैस्केड वाले जिम लीडर के पास में, क्योंकि मैं फ़िलहाल के लिए नाम भूल गया हूँ ना, इसीलिए। फिर यहाँ पे आती है टीम रॉकेट, जो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देती। उसके बाद मैं इसके सारे के सारे पोकेमॉन को एक थंडरबोल्ट में ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद लिकिटंग बच जाती है, क्योंकि उसका डिफेंस ठीक ठाक है, मतलब अब क्या ही करें। तो मैं सच कहूँ ना, तो मैं अगले दिन इसके बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता कि मतलब थोड़ा मतलब ऐसा हो जाता है ना कि तुम मतलब कुछ कर रहे हो, उसके बाद अगले दिन कर रहे हो तो तुम वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ। फ़िलहाल के लिए तो मैं आ जाता हूँ अर्थ बैच जीतने, जो टीम रॉकेट कब से जिम लीडर बन गई रे। वेल जो भी हो, इनको देखो मैं कैसे हराता हूँ। एक थंडरबोल्ट और फिर दूसरा थंडरबोल्ट और मैच चैम्प हो जाते हैं ख़त्म। फिर एक किंगलर, हम मतलब किंगलर ही मानो यार, वो भी हो जाता है एक थंडरबोल्ट पे ख़त्म। फिर मेरे पिकाचू लाइट स्क्रीन सीखता है, बट मैं उसको कुछ सिखाता नहीं हूँ। तो फिर आता है एक रायहॉन, जो एक थंडर में हो जाता है 1 एचपी, मतलब रेड में तो हो ही जाता है वही 1 एचपी। फिर मैं उसको कर देता हूँ एक थंडर शॉक से ख़त्म। वेल मैं वहाँ पे थंडर बोल्ट यूज़ करना चाहता था। वेल जो भी हो, फिर आता है विक्ट्री बेल, जिसको मैं 2 थंडर बोल्ट में कर देता हूँ ख़त्म। उसके बाद आता है वीजिंग, जो एक थंडर बोल्ट में हो जाता है फिनिश। उसके बाद आता है आर्बॉक, जो भी एक थंडर बोल्ट में हो जाता है ख़त्म। उसके बाद आता है लिकिटंग, जो थंडरबोल्ट के साथ एक क्विक के कॉम्बो में हो जाता है ख़त्म। उसके बाद मैं यहाँ से टीम 26 ले लेता हूँ, जो होता है अर्थक्वेक। उसके बाद मैं आ जाता हूँ घर पे, लेकिन उससे पहले मुझे दिखता है मिस्टर माइम। फिर एक लेडी होती है जो जिसके पास मिस्टर माइम होता है, उसको मैं 2 थंडरबोल्ट में कर देता हूँ ख़त्म। उसके बाद आता हूँ मैं अपनी अम्मी जान के, मतलब अम्मी जान नहीं, प्रोफेसर ओक के पास में। तो वो मुझसे प्रोफेसर ओक बातें करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम सेवी आइलैंड्स पे जाओ। आई गेस वो सेवी आइलैंड्स है या सी फॉर्म आइलैंड,
याद आ गया मुझे। फिर यहाँ पे टीम रॉकेट का अटैक हो जाता है, जो प्रोफेसर ओक की ट्रेनर्स की पोकेमोन चुराने आए होते हैं, बट उनका मैं कल्याण कर देता हूँ एकदम। मतलब हाँ, तुम दे मतलब पीकचू टीम रॉकेट के लिए तो बहुत ओपी है, हर पोकेमोन को एक हिट कर देता है। मतलब ठीक है यार, मतलब कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ स्लो ब्रो, कैसे स्लो पोक बनता है, तो मैं एक शेल्टर पकड़ लेता हूँ और उसके बाद मैं स्लो ब्रो को स्लो या पोक को या जो भी हो, हाँ स्लो पोक में इवॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद मैं आया ही होता हूँ कि आगे मुझे पानी चाहिए, मैं मतलब पानी चाहिए, थकान हो गई वॉइस ओवर करते करते। फिर मैं जैसे ही सैर सपाटा करने आए होता हूँ कि ह्यूमांगा डांगा। तुम लोग को ये एपिसोड याद होगा नहीं, ये वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड तो नहीं था। मैं इसके पीछे को हरा देता एक डिक से। उसके बाद मैं जाता हूँ म्यूटू वाली मूवी करने। मैं ये वाले बंदे को तो हरा ही देता हूँ, बट मतलब हरा ही देता हूँ यार। उसके बाद आता है मैच चैम्प, जिसको मैं एक थंडर शॉक में भी कर देता हूँ ख़त्म। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे आया ही होता हूँ कि मैं गलती से रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, मतलब मना कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेव करके वापस से मुझे सब कुछ करना पड़ता है। फिर मैं अंडर वाटर जाता हूँ और मुझे नर्जॉय भेज देती है, क्योंकि मैंने वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दिया, लेकिन मैं सेव करके फिर वापस से मुझे सब कुछ करना पड़ता है और मैं कर भी देता हूँ। फिर यहाँ पे हाँ, म्यूटू स्ट्राइक्स बैक वाली मूवी हो जाती है स्टार्ट। फिर मैं यहाँ पे इन लोंडो लपाटो के सारे पोकेमोन को इनसे बैटल करने लग जाता हूँ, ताकि मेरे पोकेमोन थोड़े बहुत ग्राइंड अप हो जाएं। फिर मैं इसके सारे पोकेमोन को लिटरली हरा देता हूँ, लेकिन इसके पास सारे वाटर टाइप है। भाई तू लीग में कम्पीट भी कैसे कर पाएगा? मतलब ये तो मुझे खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि मैं राइचू पिकाचू लेकर जा रहा हूँ। मुसीबत तो होने वाली है भाई लीग में। बट तुम लोग के लिए लास्ट, रुको भाई थोड़ी गला मतलब थोड़ा थकान हो रहा है। हाँ, मतलब तुम लोग के लिए लास्ट में एक सरप्राइज़ है। मैं मतलब यार देख रहे हो हिटमॉन लिखो इसके, तो उससे मैं एकदम परेशान ही हो गया हूँ। तुमने देखा, ये सब एडिटिंग का कमाल है और बाकी कुछ नहीं। फिर यहाँ पर आता है म्यूटू। हाँ, मतलब एक बंदे ने तो पागलपंती कर दी भाई, राय हॉर्न भेज रहा है उसके सामने या जो भी हो। उसके बाद तो भाई इसके पोकेमोन के सामने तो मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाता हूँ और हार जाता हूँ, क्योंकि उसके पोकेमोन भाई पहला ही पोकेमोन वीनर शॉट था भाई, मैं टिक भी नहीं पाता। उसके बाद पीकाचू को ये लोग ले जाते हैं, फिर मैं देख नहीं पाता और मैं भी पीकाचू के पीछे पीछे आ जाता हूँ। फिर सारे फ्यूज़न और रियल पोकेमोन बैटल करने लग जाते हैं। उसके बाद मैं नर्जो से बात करता हूँ, फिर वापस से फिर आता है म्यू और यहाँ पे स्टार्ट होने लग जाता है म्यू वर्सेस म्यूटू। इनके बीच में मैं जाता हूँ और मूर्ति बन जाता हूँ, जिंदा मूर्ति। उसके बाद सारे पोकेमोन मेरे लिए रोते हैं और फिर मैं वापस से ज़िंदा हो जाता हूँ। ये मेरा दूसरा जन्म है, किसी को बताना मत, मैं सिर्फ तुम लोग को ही बता रहा हूँ। गेट बैक टू द टॉपिक। फिर यहाँ पे हो जाता है म्यूटू स्ट्राइक्स बैक वाला चैप्टर या जो भी हो ख़त्म। फिर मेरी मॉम मुझे फर्टिलाइज़र लाने भेजती है। फिर मैं थकान हो रही है भाई, मैंने बोला था ना मेरी नाक वाली दिक्कत अभी ठीक नहीं हुई, बट स्टिल मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मेरे इस स्ट्रगल के लिए भाई तुम एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो भाई, अब तो करना ही पड़ेगा भाई। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ ब्रॉन, मतलब ये एलाइट 4 का एक मेंबर है। तो मैं इसके ऑनिक्स से बैटल करता हूँ। ये इसका ऑनिक्स नहीं है, बट ऑनिक्स देख रहे हो, ये बहुत यूनिक ऑनिक्स है इसका। जो भी हो, फिर मैं यहाँ पे देखो ये ग्लिच था भाई, मालूम क्या हुआ? मतलब मैं इस घर के पास से गुजरा और मैं ग्लिच ऐसा हुआ कि मैं इस घर के अंदर घुस गया साइड में, मतलब जो भी हो। फिर यहाँ पे मैं ब्रॉक से करता हूँ बैटल और उसकी पोकेमोन को मैं हरा देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर आया तो होता हूँ कि मैं सारे खतरनाक पोकेमोन को ज़िंदा करता हूँ और फिर यहाँ का सारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अब पार्टिसिपेट करूँगा लीग में। बट उससे पहले ये बंदा भाई, ये बेचारा घंघोर बंदा, पता नहीं क्या भाई क्या, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसकी हेल्प करता हूँ और मैं आता हूँ टीम रॉकेट के पास में। यहाँ पे मैं उससे उन टीम रॉकेट से बैटल करता हूँ। टीम रॉकेट को तो मैं जैसे तैसे हरा देता हूँ, लेकिन इस बंदे को मैं उसका पोकेमोन दिला देता हूँ। उसके बाद गैरी आता है। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं ये विक्ट्री रोड पार करूँगा। उसके बाद टीम रॉकेट वापस से आती है, फिर मैं टीम रॉकेट को हरा देता हूँ। फिर मॉल्ट्रेस आता है, फिर मॉल्ट्रेस टीम रॉकेट को मार डालता है, यस मार डालता है। फिर कोई बात नहीं, अब मैं आखिरकार लीग में आ ही जाता हूँ।
फिर जब मैं लीग में आया, ये मैंने अभी अभी खेला था। हाँ, मतलब ये पूरा लीग मैं अभी अभी खेलता हूँ, और ये लीग के लिए तुम लोगों के लिए मेरे पे एक सरप्राइज़ है। मतलब मैं ये, तुम खुद सोचो, मैं ये मतलब कहाँ तक compete कर पाऊँगा। ये तो सरप्राइज़ है बिडू, तुम लोग को वीडियो एंड तक देखनी पड़ेंगी तो ठीक है। फिर मैं मैंडी से बैटल होती है, जिसको कि मेरे पीकू देख लेता है, और उसके बाद मैं अपनी हील करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने दूसरे बैटल के लिए, जो होता है सैंडस्टॉर्म में। इससे तो बैटल करने ये एक्सप्लोजन मारता है, फिर मेरा पीकाचू, और उसके बाद बचता है क्राइचू, जो सब कुछ संभाल लेता है। फिर मैं क्यूबॉन को दूसरे थंडरबोल्ट में कर देता हूँ ख़त्म। उसके बाद आती है नीडोरिनो, यार रहना, हाँ नीडोरिनो आती है। उसके बाद मैं नीडोरिनो को भी कर देता हूँ ख़त्म, एक थंडरबोल्ट। उसके बाद मैं वापस अपना पोकेमॉन हील करता हूँ, और उसके बाद जाता हूँ मैं वाटर फील्ड में, या वही आर्कनाइन वाला बंदा। भाई मैं बहुत थक गया, मेरी सांसें फूल रही है लिटरली। उसके बाद ग्रेवलर आता है, जो एक अर्थक्वेक मारता है, बट मैं जैसे जैसे सर्वाइव कर लेता हूँ। फिर पीकाचू क्लस्टर को एक थंडरबोल्ट से हरा देता है, और उसके बाद आता है आर्कनाइन। तो सबसे पहले मैं डिग मारता हूँ, और उसके बाद मारता हूँ मैं थंडरबोल्ट, जहाँ पे आर्कनाइन हो जाता है ख़त्म। उसके बाद गैरी आता है, बोलता है भाई मैं हार गया यार, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद झूठ मैं तेरे से मिलूँगा। यार जोटो ऐश वर्सेस गैरी वाली बैटल बहुत ज़्यादा ओपी थी, मेरा देखने का मन कर रहा है। अब ये मेरी होती है लास्ट बैटल, मतलब रिची से पहले वाली लास्ट बैटल, जिसको कि मैं बीड्रिल और साइतर को एक थंडरबोल्ट में हरा देता हूँ। उसके बाद आता है बेलस्प्राउट, जिसको कि मैं एक आयरन टेल मारता हूँ, जो एक एचपी पे रह जाता है। उसके बाद राइचू उसको थंडरबोल्ट में ख़त्म कर देता है। उसके बाद आता है रिची, वो बोलता है कि तुम भाई नीचे आओ, कि मुझे लगता है कि नीचे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं नीचे आता हूँ। मैं देखता हूँ रिची को, फिर रिची अपने 2 पोकेमॉन भेजता है, फिर तो थंडरबोल्ट से ख़त्म कर देता है टीम रॉकेट को। फिर रिची एमरजेंसी में मुझे बुलाता है कि भाई भाग कर नीचे आ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं नीचे आया ही होता हूँ कि मुझे दिखती है टीम रॉकेट, जिसको कि मैं अब ख़त्म करने वाला हूँ, मार डालने वाला हूँ। इसके बाद टीम रॉकेट नहीं आएगी, बिलीव मी, ये आखिरी बार टीम रॉकेट आ रही है। आरबॉक को मैं करता हूँ ख़त्म, लेकिन वो सर्वाइव कर जाता है मेरे थंडरबोल्ट को। फिर लिकिटंग, जो कि मेरे आयरन टेल को सब सर्वाइव कर लेता है, बट उसके बाद पीसिंग, जो एक थंडर में हो जाता है ख़त्म। उसके बाद मैं जाता हूँ इसका नाम क्या था, हाँ रिच के पास में वापस बैटल करने। मैं उसको एक थंडरबोल्ट मारता हूँ, और उसके बाद आता है चारमेंडर, जिसको कि मैं एक डिक से ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद आता है पीकाचू, जिसको भी मैं एक डिक से ख़त्म कर देता हूँ। मैं रिच को जैसे तैसे हरा देता हूँ। उसके बाद मेरी बैटल होती है, और मतलब ये इंडिगो लीग में 6v6। तो मैं सारे पोकेमॉन को विड्रॉ कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं जाता हूँ बैटल करने, जो रियली बहुत टफ बैटल थी। तो या दैट्स इट गाइस, यही था आज के गेम पे। होप करता हूँ कि तुम लोग को बढ़िया लगा। आप फिर तो बढ़िया लगा हो तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना यार। तो या हाँ, मैं यहीं तक वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो बैटल एंजॉय करो। एनिमे के हिसाब से देखा जाए तो मुझे रिची पे ही ये गेम ख़त्म कर देना चाहिए, बट स्टिल मैंने ये गेम खेला। तो तुम बाकी बैटल एंजॉय करो, और कमेंट करके ध्यान से बताना कि मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ, मतलब मैं कहाँ तक बैटल करता हूँ, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ तुम्हें और एक नए चैलेंज वीडियो में। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, सावधान रहो, सतर्क रहो, और कोरोना से दूर करो, और बाकी रहा मज़े करो यार। First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been.
Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sea, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to dust.